अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आपको सब बताया जाएगा। एक एक चीज़ बताई जाएगी कि आपको किस तरह तैयारी करनी है और सिलेबस को देखे हुए हम फॉलो करेंगे। इसमें एक चीज़ इन्होंने डिफरेंट दी है। पहले आपको दिया जाता था इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात भी था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया है। इंग्लिश है, करंट है, पाकिस्तान अफेयर है, जनरल एबिलिटी और एवरीडे साइंस, ये 5 चीज़ उन्होंने क्लियर दिया है। अब इसमें आपको जो आप कर सकते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी है उस पर मेरा फोकस होगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप से अवॉइड करें, आप कमेंट्स करें। कमेंट्स में मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आप कहते हैं मैं उसी पे काम करता हूँ। आपने स्क्रीनिंग के लिए कहा, मैं आज स्क्रीनिंग के लिए बना रहा हूँ वीडियो को, आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है। इंग्लिश का तो मैं शुरू से लेकर बच्चों को कहता हूँ कि किसी टीचर को ज्वाइन कर लें, या अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से पढ़ें। रेनिन मार्टन इंग्लिश का एक्सप्लोरिंग वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है, आप पढ़ लें। अगर समझ नहीं आता तो किसी टीचर को ज्वाइन कर लें, 3-4-5 हज़ार खर्च कर लें, एक दफ़ा खुद पे खर्च करें। ड्रेसिंग पे तो हम ज़्यादा खर्च करते हैं, बिल्कुल पैसे हम सारे के सारे लुटा देते हैं, लेकिन जब किताबों की बात आती है, जब कहाँ से पढ़ने की बात आती है तो हमें कहते हैं कि हमें फ्री में पढ़ाया जाए। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके पास नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो आप ये छोटे से 3-4 किताबें PDF में डाउनलोड कर लें, खुद पढ़ लें। इंग्लिश का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा एक दफ़ा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। इवन इंटरव्यू में भी समटाइम्स इंग्लिश में भी डिस्कशंस किया जाता है, तो इंग्लिश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद करंट अफेयर में आते हैं। अब करंट अफेयर में देखें इन्होंने सवाल जो दिया है, तो टेररिस्ट अटैक चाइनीज़ काउंसलेट का एक सवाल आया है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ था, तो स्टॉक एक्सचेंज वाला। इसी तरह सिंपल जो जो सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर को आप एक दफ़ा बना लें डेली बेसिस पे। जैसे अली साद पारा का भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिनकी डेथ हो गई है, जो माउंट K2 पे गए थे, तो इसको आप याद कर लें, डेट वगैरह याद कर लें, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें आप, तो करंट आप अपने आप को अपडेट करें। उसके बाद आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल पे सवाल आ रहा है, और उसके साथ साथ D8 भी सवाल आया है। मैं शुरू से बच्चों को कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप UNO को एक दफ़ा सारा पढ़ लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरपोल है, यूनाइटेड नेशंस को आप एक दफ़ा पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। उसका हेडक्वार्टर याद कर लें, उसके मेंबर्स कितने हैं, और वो उसका फाउंडेशन कब हुआ था। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, एक दफ़ा आप पढ़ लें। लैंडलॉर्ड कंट्री पे आया है, तो लैंडलॉर्ड कंट्री का एक दफ़ा आप पढ़ लें। आपकी 40, 45, 50 तक मैक्सिमम है, तो आपको एक दफ़ा अगर याद हो जाएगा तो मज़ा हो जाएगा। हमेशा यही चीज़ें रिपीट होती हैं। इसी तरह साइंस पे आते हैं। सोलर सिस्टम पे मैं बच्चों को कहता हूँ सोलर सिस्टम पे आप पढ़ लें, एक दफ़ा आपको पढ़ना चाहिए। एवरीडे साइंस है, बेसिक एवरीडे साइंस आपको आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे सवाल आए हैं, आप देख सकते हैं कि USB पे एक सवाल आया है। तो USB एक कॉमन चीज़ है। देखिए USB कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आया है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है, एक दफ़ा याद कर लेंगे, कंप्यूटर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आजकल कंप्यूटर भी आ रहा है, तो कंप्यूटर का भी सवाल याद करें। उसके बाद दूसरा सवाल आया है, आप आथर पे आया है, आथर ऑफ गवर्निंग। तो आथर ऑफ गवर्निंग पे जो सवाल आया है, ये भी देखें आप बुक्स एंड आथर एक दफ़ा पढ़ लें। जो मैंने किताब आपको पहले चौधरी नजीब की बताई है, उसमें आथर हैं, उसमें बुक्स एंड आथर हैं, वहाँ से पढ़ लें। या जर्नल देखें करंट में कौन से बुक्स एंड आथर्स नए किताब आए हैं, वो आप एक दफ़ा याद कर लें। तो बुक्स एंड आथर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा आना चाहिए। इंग्लिश का सवाल मैंने बच्चों को पहले कहा है कि नरेशन आप एक दफ़ा पढ़ लें, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन नरेशन आपको आने चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, किसी भी टीचर से आप पढ़ लें। इस्लामियात इस दफ़ा नहीं है, तो ये जो भी पेपर है, पेपर को देखते हुए आप पेपर को देखें, पास पेपर में कौन से आए हैं। 0.25 इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी दी है, तो इसको भी जहन में रखना है। पहले भी मैंने बताया है कि आपको अगर 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो तो हमें पेपर किस तरह करना चाहिए। तो फार्मूला सेम है। अपना लेक्चरशिप वालों के लिए 0.5 उनके लिए भी है, 0.5 आपके लिए भी है। पॉलिसी ये है, लेकिन उनके 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपके 4 गलत होंगे तो आपकी 1 मार्क काटी जाएगी, एक सिंपल मार्क काटी जाएगी अगर आपके 4 गलत हैं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चंस पे 1 मार्क है। अगर आपके देखें इन्होंने क्लियरली कहा है कि 50 पे पास है। अगर आपके 30-40 सही हैं, 40 तक आपके सही हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको सारे करने हैं। 50 तक भी आपके सही हैं और फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो फिर भी आपको सारे करने हैं। अगर आपके 70-80 100% सही हैं, नोट करने वाली बात है, 70-80 आपके 100% सही हैं, तो आप उसको छोड़ दें पेपर को।
70-80, लेकिन आपको कंफर्म हो के 70, 80, 90 तक मेरे सही जा रहे हैं, सारे के सारे कंफर्म है, आप फिर आप छोड़ दें पेपर को। अगर आपके 50 के अराउंड गलत हैं, इवन मैं कहता हूँ अगर 52, 55 तक भी आपके सही हैं, 50 के अराउंड 55, 56, 57 तक अगर आपको लगता है कि मेरे सही हैं, फिर भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सारे करें। और दूसरा फार्मूला है कि मैंने बच्चों को पहले भी बताया है कि आप सबसे पहले पेपर करते वक्त आपको जो सवाल आ रहे हैं ना वो एक दफ़ा कर लें, वन टाइम कर लें जो भी आपके आ रहे हैं, उसके बाद देखें कि आपके कितने सही हैं, फिर आप सेकंड गेस लगाएं। सेकंड गेस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सेकंड गेस के बाद हमारा तीसरा जो पोर्शन होता है, तीसरा जो हमारा माइंड सेट होता है, उसमें हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, 100% कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि यार इसका क्या होगा। फिर मेरी स्ट्रेटजी ये है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब अप्लाई करें, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर मैंने देखा है कि इस बंदे की जो की का जो ऑप्शन है, नॉर्मली ये वाली की डी है या ई है या कौन सी भी डी, अगर कौन सा भी वो ऑप्शन ज़्यादा पेपर्स में जो आपने पहले वाले करेक्ट किए हैं उसमें देखें कि उसका ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, तो 100% अगर आपको गैस नहीं मिल रहा तो उसकी की को पकड़ें। अगर 10 भी आप करेंगे, 10 में कि आपको 5-6 करेक्ट मिलेंगे, आप ये ट्राई ज़रूर करना, लेकिन 100% नहीं है कि ये इस तरह है, तो फिर भी डिपेंड करता है कि आपका गलत भी हो सकता है, फिर आपका नसीब है, आपकी लक है। जैसे ये सवाल मैंने आपको बताया कि जैसे 100 वुमेन का भी आया, कौन सी पाकिस्तानी वुमेन है जो BBC में आई है, लिस्ट 100 लिस्ट में से उनका नंबर आया है, तो करंट तो आपको आना चाहिए, जैसे उन्होंने लिखा है करंट अफेयर का आपको एक दफ़ा ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप एक काम करें, ज़रूर करें ये काम, आप एक रजिस्टर बना लें, उसमें जितने भी करंट आ रहे हैं ना आप डेली बेसिस पे, जैसे अली साद पारा का मैंने बताया, तो वो एक दफ़ा लिखते जाएँ आप। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ था, वो एक दफ़ा आप लिख लें। तो ये चीज़ें अगर आप एक दफ़ा लिख लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इनको लाइटर नोट पे लेंगे कि भाई ठीक है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको सफरिंग होगी। तो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आप कौन सी तैयारी कितनी कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि जैसे इन्होंने सिलेबस दिया है कि सबसे पहले आप एक दफ़ा सिलेबस को देख लें। जैसे इंग्लिश दिया है, करंट अफेयर दिया है, पाकिस्तान अफेयर है, जनरल एबिलिटी है और एवरीडे साइंस है, ये 5 चीज़ें आप अपने सामने रखें। उसके बाद आप पेपर देखें। पेपर इन्होंने जिस तरह बनाया हुआ है आप देखें, पेपर बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको मिल रहा है। हमारे दौर में पेपर मिलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब इन्होंने पेपर भी आपको दिया हुआ है। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मोबाइल से कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। जैसे लैंडलॉक कंट्री का आया है ना, इसी तरह D8 के बारे में आया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का सवाल आया है, इसी तरह आप 100 वुमेन पे आया है। तो आप क्या करें, आप इन चीज़ों को फोकस करें और रजिस्टर में लिखते जाएं। जिस एरिया में सवाल आ रहा है ना, जैसे एमनेस्टी का सवाल आया है तो वो यूनाइटेड नेशंस को, UN को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है एक दफ़ा आप पढ़ लें। इसी तरह जनरल एबिलिटी मिसिंग पे आ रहा है तो उसको पढ़ लें। उसके बाद इंग्लिश वाला, ये सारी चीज़ें जो भी है ना ये क्रेमिंग है, ये रटाफिकेशन है, एक दफ़ा आपको क्रेम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। करंट के अलावा बकाया जितनी भी चीज़ें, जैसे सोलर सिस्टम है आपका, जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक दफ़ा क्रेम करके आप रख लें, याद कर लें, हर पेपर में आपको काम आएंगी। उसके बाद आपका जो करंट अफेयर है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो चेंज होता रहता है। करंट अफेयर आप चेंज करते रहें। और इंग्लिश वाला जो सपोज़ आपके 20-25 सवाल इंग्लिश के आ जाते हैं, किसी अच्छे टीचर से आप इंग्लिश वाला पोर्शन सीख लें, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि इंटरव्यू में भी वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। इंटरव्यू के अलावा भी आपकी जनरल लाइफ में भी, अगर आप PMS करते हैं, CSS भी करते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। PMS में तो 100% आपको इंग्लिश आनी चाहिए भाई, वो भी आगे जाके, ये तो स्क्रीनिंग आपने पास कर ली, लेकिन राइटिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं सेशन चलाता हूँ, फिर सी और ऐसे का, फिर दोबारा मेरे पास आपको आना पड़ेगा कि ये सीखना है। तो पहले आप इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कहीं अच्छे टीचर से फिजिकली सीख लें या किसी से ऑनलाइन सीख लें। मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ बच्चों को। तो इंग्लिश वाला क्लियर हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्रेमेंगे। रटाफिकेशन है, एक दफ़ा रटा लगा लें आप सारी चीज़ों का, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, एवरीडे साइंस है, जनरल एबिलिटी आपको सीखना पड़ेगा, वो क्रेमिंग नहीं है, वो आपका रूल है, वो आपको आना चाहिए। बकाया चीज़ें सारी क्रेमेंगे। और उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। परेशानी हल नहीं है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग परेशानी हल नहीं है। परेशानी से आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि परेशानी से आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला। आप रिलैक्स रखें खुद को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स होकर तैयारी करें। जो आपने पढ़ा है ना, जितना आप पढ़ सकते हैं ना, आप मैक्सिमम पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें और ट्रस्ट डेवलप करें
कि यार मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, सारी दुनिया के लोग करते हैं। ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, लोग माउंट एवरेस्ट पे, K2 पे जाते हैं, मार्स पे, एलन मस्क मार्स पे जा रहा है, वहाँ वो कह रहा है कि वहीं पे हम रहेंगे। ये एक छोटी सी नौकरी लेने में हम इतने परेशान हैं, हमसे थोड़ा सा नहीं पढ़ा जाता, लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा साइड रखें, थोड़ा बहुत आप चलाएं, घंटा 1 घंटा आप चलाएं जब आपको कोई चीज़ देखनी हो, कोई चीज़ समझनी हो। बाकी फोकस करें, या तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपका कंट्रोल है कि पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे UNO आप लिखेंगे कि UNO ऑर्गेनाइजेशंस गूगल में लिखें, सारी आ जाएंगे आप। लोगों से नोट्स के चक्कर में ना जाएं, नोट्स भेज दो मुझे, वो भाई नोट्स अपने बनाने पड़ते हैं। जो खुद बनाता है ना उसको पता होता है कि ये मैंने नोट्स किस तरह बनाए, मुझे नोट्स तो भेजो। वो ये सुस्त लोगों का काम है कि भाई मतलब आपको बंदा पका के दे और आप खाएं। एक बंदा आए, वो आपके लिए सारा पकाए, वो नोट्स बनाए, फिर आपको भेज दे, इस तरह नहीं होता। नोट्स इंसान खुद बनाता है। हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई ये वाली चीज़ मैंने किस तरीके से, जैसे D8 आपने लिखा तो आप शॉर्ट फॉर्म में D8 आपने लिखा तो आप किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने A लिखा, आपने N लिखा, एमनेस्टी पता नहीं आपने क्या लिखा है। वो नोट्स बनाने वाले अपने तरीके से नोट्स बनाते हैं। तो आप ये जो मांगना जो है ना, ये ख़त्म करें, आप चीज़ें खुद तैयार करें। मैं बच्चों को मछली मारना सिखाता हूँ, अपनी मछली मारें, ना कि किसी से मांगे कि मुझे दो, आपने मछली मारी है मुझे दो। में अपने नोट्स बनाए जाते हैं, हमेशा अपने नोट्स बनाएं, जितने भी बना सकते हैं। चीज़ों को रिवाइज़ करें, किताब लें, किताब को अंडरलाइन करें 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। चीज़ों को क्रेम कर सकते हैं तो आप याद करें। काफ़ी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, काफ़ी चीज़ें समझने वाली होती हैं। जैसे जनरल एबिलिटी समझने वाली है, इंग्लिश समझने वाली है, रटाफिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल। देखें अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस आता है, ही कॉल्स मी, तो पैसिव वॉइस बनाना है तो रटा नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़, शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स होगा, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, रट्टा नहीं है। वन ऑफ द लास्ट पार्ट जो आता है उसमें हम प्लूरल लगाते हैं, ही इज़ वन ऑफ द टीचर्स। तो ये चीज़ें सीखनी होगी। इसी तरह नरेशन, शी सेड आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो शी सेड दैट शी वाज टीचिंग इंग्लिश। रूल है तो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक दफ़ा रूल सीख लें किसी भी टीचर से, आराम से बैठ के सारी उम्र खाएं। तो ये था आज के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में गाइड करने के लिए। जितना हो सका, जितना होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी एनर्जी टाइम लेके सुबह को आके आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ, उसके बाद उसको एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ, फिर आप लोगों को समझाऊँ। यूट्यूब मुझे इतना पैसा नहीं देता, मैं सिर्फ ऑनलाइन से मुझे अर्निंग होती है, यूट्यूब से इतनी नहीं होती। नॉर्मल मतलब सिर्फ आपको गाइड करता हूँ मैं, कि एक टाइम होता है कि बच्चों को गाइड किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ज़रूरत है अच्छे टीचर की, अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझा सकूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, आपको पसंद नहीं होंगी मेरी, लेकिन जो चीज़ें पसंद है उसको आप प्रमोट करें, उसको आप जो है आगे बढ़ाएं, दूसरों तक शेयर करें। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैं आपको कहूँ कि भाई सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, कभी भी नहीं कहा होगा। आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें या ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा लें, जितना फ़ायदा ले सकते हैं आप मेरे से फ़ायदा लें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे। और सब के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, सब के लिए जिनकी 13 को आपका स्क्रीनिंग, जिनका 13 को स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, उन सब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।